नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचे। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। भारत और चीनी अफवाज के दरमियान तसादुम, एक फौजी ऑफिसर समेत 20 भारतीय फौजी हलाक, 34 लापता। राजनाथ सिंह की जनरल बिपिन रावत से मीटिंग, फौजी सरबराह का दौरे पठानकोट मुलतवी, हालात कशीदा। बीजेपी सरकार लद्दाख की असलियत छुपा रही है, कांग्रेस पार्टी के तर्जमान का बीजेपी पर इल्जाम। लगता है कि चीन ने घर में घुसकर मारने वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, महबूबा मुफ्ती का बयान। लद्दाख सूरत हाल पर उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव और दूसरे सियासतदानों का शदीद रद्द-ए-अमल। जंगे लफ्जों से नहीं, जाने देकर जीती जाती है, लफ्जों के मिसाइल दागने वालों को डॉक्टर नवाब का तंबिया। जुनेद अजीम मट्टू मेयर की कुर्सी से बेदखल, शेख इमरान के लिए ताजपोशी की तैयारी। साबिक पीडीपी एमएलसी जफर मनहस का भतीजा और हिजब का आला कमांडर अजान शुपियन में झड़प। 79 सीआरपीएफ समेत 242 फोर्सेस एहलकार कोरोना पॉजिटिव, कुल तादाद 5220 तक पहुंच गई। चौथे रोज भी जुज़वी तौर तिजारती सरगर्मियां जारी, सड़कों पर निजी ट्रैफिक में इजाफा। टंगडार करना के सरहद पर पाक फौज की तरफ से गोलाबारी, लोग महफूज मकामात की तरफ भागने लगे। मोदी और इमरान से सफरी दस्तावेजात फराहम करने का मुतालबा, साबिक अस्करियत पसंदों की पाकिस्तानी बेगमात का एहतजाज। कोरोना वायरस से जनूबी एशिया के लाखों लोग गुर्बत का शिकार, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहरफिस्त। 60,000 आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली का मुतालबा लेकर कैजुअल कंसल्टेटिव कमेटी का एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, लद्दाख में भारत और चीनी अफवाज के दरमियान होने वाले तसादुम में एक फौजी अफसर समेत 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं, जबकि 34 लापता हैं। चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर किसी झड़प में हलाकत का कम से कम 45 बरस में ये पहला वाक़ा है। तफसीलात के मुताबिक भारत और चीन सरहद पर मशरकी लद्दाख में पिछले एक महीने से भी ज्यादा वक्त से चले आ रहे तातुल के दरमियान पीर की रात दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान पेंगांग झील इलाके में पुरतशद्दुद झड़प हुई, जिसमें फौज के एक ऑफिसर और 20 जवान हलाक हो गए हैं, जबकि 34 के लापता होने की इतला भी मौसूल हो रही है। फौज की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ये झड़प गुज़श्ता रात वादी गलवान के इलाके में हुई, जहां फरीकीन की अफवाज की पसपाई का अमल जारी था। फौजी हुकाम ने दावा किया है कि इस झड़प में चीनी फौज को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। फौज ने अपने बयान में मजीद कहा कि दोनों अफवाज के जवानों के अपनी अपनी जगहों से पीछे हटने के अमल के तहत ये झड़प पीर की रात पेंगांग झील इलाके में हुई, जिसमें फौज के एक ऑफिसर और 20 जवान हलाक हो गए। भारतीय फौज का कहना है कि दोनों एतराफ अमवात हुई है, लेकिन चीन ने किसी भी एहलकार के हलाक या जख्मी होने की तस्दीक नहीं की है। इसी दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से मीटिंग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह की इस मीटिंग में तीनों आर्मी चीफ और वजीर खारजा एस जयशंकर भी शरीक हुए। दरियासना कांग्रेस पार्टी के तर्जमान ने बीजेपी हुकूमत पर लद्दाख में एक फौजी अफसर और 2 जवानों की हलाकत पर घेरते हुए राजनाथ सिंह से सवालिया अंदाज में पूछा कि क्या यही डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा कि भारत की अवाम हुकूमत से जानना चाहती है कि लद्दाख में असल सूरत हाल क्या है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस नाजुक वक्त में भाजपा सरकार को भारतीयों को गुमराह किए बगैर जमीनी हकाइक से आगाह करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि चीन ने घर में घुस के मारने वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है। मुल्क को ये बात जानने का हक है कि भारतीय फौज के 3 एहलकारों की हलाकत का बदला लेने के लिए इंतकामी कार्रवाई की बात क्यों नहीं की जा रही है। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि जब से सुना है कि कोई फायरिंग नहीं हुई, ये अमवात पुरतशद्दुद झगड़ों और पथराव का नतीजा है, कतई नजर इस बात की भारतीय फौज के 3 एहलकार ड्यूटी लाइन में चीन के हाथों मारे गए थे।
उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने भी अफसोस का इजहार करते हुए ट्वीट किया है कि गलवान वादी लद्दाख से चीन फौज के तसादुम में हमारे कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवानों की मौत की खबर मिली है। अखिलेश यादव ने हुकूमत से उन हालात में भारत चीन सरहद पर हकीकी सूरत हाल की वजाहत की उम्मीद की है। वहीं जनता दल यूनिटी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नवाब ने पी न्यूज से बात करते हुए कहा है कि हिंदू चीन के सरहदी तनाव से जम्मू कश्मीर काफी मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि जंग किसी भी मामले का हल नहीं है, बल्कि जंग एक ऐसी बहुत बड़ी तबाही लेकर आता है और तबाही पर ही खत्म होती है। उन्होंने बड़े बड़े एसी रूम्स और स्टूडियो से लफ्जों के मिसाइल दागने वालों को मुतनबे करते हुए जंग पर बातें करने वालों से कहा है कि जंगे लफ्जों से नहीं बल्कि जाने देकर जीती जाती हैं। एसी रूम्स में छिड़ी जाती है। हमारे आजकल आर्मी मैन से ज़्यादा हमारी जंग जो छिड़ी जाती है वो सहाफ़ी लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो जंग छेड़ देते हैं। लेकिन अफसोस है जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो वहीं से मिसाइल भी फेंक देते हैं पाकिस्तान पे, वहीं से एटम बम भी फेंकते हैं। जहाँ चाइना की बात आती है वहाँ हिंदुस्तान न तो एक्सेप्ट करने को तैयार है न तो लड़ाई करने को तैयार है। मैं यहाँ सवाल उठाना चाहता हूँ, बीजेपी के अपने एमपी, जो एमपी कहाँ से आते हैं? लद्दाख से आते हैं। उनका अपना स्टेटमेंट है, ही इज़ सेइंग ऑन द कैमरे ऑन एनडीटीवी, कहता है कि हमने 25 किलोमीटर जो नो मैंस लैंड थे, देयर वाज एन इंडियन बॉर्डर, देयर वाज अ चाइनीज बॉर्डर एंड देयर वाज इन बिटवीन 25 किलोमीटर which was no man's land. According to him, I quote him from NDTV that he is saying कि ये जो नो मैंस लैंड है हमने कैप्चर की। अब हम अगर बोलते हैं हमारा सीना इतना चौड़ा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, चाइना के खिलाफ हमारे ना हमारे ये जो रूम वाले हैं ना वो बात करते हैं ना हमारे और कोई बात करते हैं। हकीकत में ये आपको मैं ये जवाज़त के साथ देता हूँ, हमारे जो लद्दाख हैं, लद्दाख में बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो पलती हैं सिर्फ इन नो मैन लैंड की वजह से, क्योंकि उनके जो चराहे हैं, उनके जो मवेशी हों वो चराए जाते हैं इन्हीं जगहों पे। अब अगर उनका खाना पीना सब बंद हो गया, चाइना ने हटा दिया, क्या इस वक्त हमको उनको पीछे खदेड़ना नहीं चाहिए था? क्या हमें उनको लाल आंख से देखना नहीं चाहता? ये सिर्फ लाल आंख सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों है, लाल आंख चाइना के लिए क्यों नहीं हम इस्तेमाल करते हैं? तो हम ये यहाँ मानते हैं कहीं ना कहीं इंडिया सॉफ्ट हो जाता है जब चाइना की बात आती है, वो नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जो एक स्टेट थी, एक पूरा एक बड़ा सा कुंबा था, इसको अलग करके जो यूनिटरी बना गया है वो सही किया या गलत किया, ये भी सवाल उठाया जाता है। पी न्यूज को एक बार फिर ये एजाज हासिल हुआ है कि 3 रोज कबल जो खबर पी न्यूज ने नशर की थी वो आज सच साबित हुई, जब श्रीनगर के बैंक्वेट हॉल में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलरों ने मेयर जुनैद मट्टू के खिलाफ अदम एतमाद यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन की तहरीक पेश की, जिसमें जुनैद मट्टू ने सिर्फ 27 वोट हासिल किए, जबकि दूसरे ग्रुप जिसकी क़यादत साबिक डिप्टी मेयर शेख इमरान कर रहे थे ने 42 वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की। अगरचे पिछले कई दिनों से शेख इमरान ने इस तहरीक से लाताल्लुकी का इजहार किया, ताहम पी न्यूज ने 3 रोज कबल अपने न्यूज शुमारे में इस खबर को पहली सुर्खी के तौर पर पेश किया। उधर शोपियान के त्रुकुवांगम इलाके में फौज के साथ एक मुठभेड़ में साबिक पीडीपी के एमएलसी जफर मनहास के भतीजे कामरान मनहास और हिजब के एक आला कमांडर जुबैर वानी समेत 3 अस्करियत पसंद मारे जाने की इत्तला है। तफसीलात के मुताबिक फौज और पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तलाह की बिना पर त्रुकुवांगम के इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के पेश नज़र घेरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान एक खूनरेज झड़प शुरू हो गई, जिसके नतीजे में तीनों अस्करियत पसंद मारे गए। कल रात में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिला था कि शोपियन में एक गांव है त्रुकुवांगम, वहाँ पर कुछ टेररिस्ट हैं। फिर आर्मी, पुलिस, सीआरपी तीनों ने मिलकर कॉर्डन डाला और सर्च के दौरान में इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। हम लोग उनके जो क्लेम करेंगे उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आके आइडेंटिफाई करें और उनका बिरियल एज पर पॉलिसी बारामूला में होगा। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुआ है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जितने ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो रहा है और उसको लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि टेररिज्म का जो सबसे मेन एस्पेक्ट है वो है फंडिंग।
फंडिंग का जितने भी सोर्सेस है उसमें एक है नार्को टेररिज्म, जो ड्रग्स पाकिस्तान से आता है। तो किस ढंग से अभी हम लोगों को कुछ कामयाबी मिली है। मुल्क की दूसरी रियासतों व इलाकों की तरह ही जम्मू व कश्मीर में भी आम शहरियों के साथ साथ कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। आज सुबह तक वादी में 184 पुलिस एहलकारों समेत कुल 242 सिक्योरिटी एहलकारों को मोहलिक वायरस में मुब्तला पाया गया, जबकि अब तक जम्मू कश्मीर में मजमूई तादाद 5220 तक पहुंच गई। वहीं भारत में भी पिछले 24 घंटों में मजीद 10,667 नए कोरोना वायरस मुस्बत मामला सामने आने से कुल तादाद 3,45,000 के करीब पहुंच चुकी है। इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए तब तक अपने मेजबान को इजाजत। खुदा हाफिज।